हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रोसेस और डिजिटल मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सब्जेक्ट उसकी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। डिजिटल मार्केटिंग बीकॉम के अंदर 5th सेमेस्टर के अंदर आता है, तो इसकी बुक अवेलेबल नहीं होती, तो बच्चों को बहुत सी परेशानी होती हैं। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन नोट्स को बनाने के अंदर, क्योंकि ये नोट्स मतलब ये टॉपिक्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं कहीं कहीं, उनको सबको इकट्ठा करके मैंने यूनिट्स कवर किए हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आज हम शुरू करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रोसेस। सबसे पहले क्रिएट बायर पर्सोनाज, मतलब जो बायर का पर्सोना है उसको क्रिएट करना। इफ़ यू वांट टू लॉन्च ए सक्सेसफुल ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अगर आप कोई सक्सेसफुल ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी लॉन्च करना चाहते हैं तो यू मस्ट नो हाउ यू आर टारगेटिंग। मतलब अगर आप किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप किस किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। कि आप बच्चों के लिए ये ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हो, जो मिडिल एज वाले होते हैं उनके लिए बना रहे हो, या फिर ओल्ड एज वालों के लिए बना रहे हो। तो आप किसको टारगेट करके चल रहे हो, या फिर आप यूथ को टारगेट करके चल रहे हो कि भाई हमने जो ये वेबसाइट बनाई है, जो ऑनलाइन स्ट्रेटजी हमने यूज़ की है, कोई भी डिजिटल कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो वो किसके लिए है, आप किसको टारगेट कर रहे हो कि आप ये प्रोडक्ट वो लें या ना लें। इसके बाद द बेस्ट वे टू एस्टेब्लिश हाउ इज इन योर टारगेट ऑडियंस इज द क्रिएट बायर पर्सोना। मतलब बायर पर्सोना, पर्सोना का मतलब होता है पर्सन, पर्सन को पर्सोनास बोल देते हैं। तो व्यक्ति व्यक्ति मतलब आप किसको टारगेट ऑडियंस बना रहे हो। आप यूथ को टारगेट बना रहे हो कि भाई हमने जो कपड़ा ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है ये यूथ के लिए लॉन्च किया है, कि जो नई जनरेशन है वो सब इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजीज एक्स्टेब्लिश करोगे, स्ट्रेटजीज बनाओगे। इसके बाद यू विल ऑल्सो वॉन्ट टू नो मोर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज गोल, इंटरेस्ट, हॉबीज, चैलेंजेस। मतलब आपको और भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके बारे में पता होनी चाहिए कि यूथ को क्या पसंद आता है, उनका क्या गोल होता है, उनका किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। यूथ की किस चीज़ के अंदर हॉबी है, और वो किस टाइप के चैलेंजेस फेस करना पसंद करते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप है सेट योर गोल्स। इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग एक्शन, अगर आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एक्शन क्रिएट मतलब करने जा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो प्लान इट इज़ असेंशियल दैट यू हैव अ गोल। कि आपका एक गोल होना चाहिए कि यूथ हमारे मतलब यूथ जितनी भी यूथ है, मान लीजिए आप यूथ के लिए कुछ बना रहे हैं, तो जितनी भी यूथ है वो सब आपके प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो आपका एक गोल होना चाहिए कि हम, या फिर सबसे जो मेन मोटिव होता है कोई भी कंपनी का वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आपका जो गोल है वो आपको कितने तक अचीव करना है, उस टाइप से। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, ऑडिट योर करंट ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इफ यू वांट टू improve योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रोसेस यू मस्ट ऑडिट इट। ऑडिट का मतलब होता है कि ऑडिटिंग से हमें ये पता चल जाता है कि आपकी करंट पोजीशन बिजनेस की क्या चल रही है। ऑडिटिंग हर एक बिजनेस के अंदर करवाई जाती है। कोई कंपनी 1 साल के अंदर एक बार करवाती है, कोई कंपनी 2-3 साल के अंदर एक बार करवाती है, लेकिन करवानी ज़रूरी होती है। और ऑनलाइन ऑडिटिंग भी ज़रूरी होती है। इससे आपके जो शेयर होल्डर हैं वो भी सेफ रहते हैं, और उनका भी मतलब जो ऑनलाइन जो आपसे कस्टमर जुड़े हुए हैं उनसे भी उनको भी पता चल जाता है कि आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिट में चल रही है। तो ऑडिटिंग, और आपको एक बात पता भी होगी कि ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट है वो एक पूरा सब्जेक्ट है। ऑडिटिंग की पूरी बुक है, बीकॉम 5th सेम के अंदर ही आती है, अगर आपने की होगी तो। इट्स असेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ योर कंपनीज फंक्शंस, टू नो हाउ यू कैन इम्प्रूव। मतलब आप कैसे चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। इसके बाद यू विल वॉन्ट टू लुक एट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया ऑन योर साइट। आप 3 तरह की डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज देखोगे आपकी साइट के ऊपर। सबसे पहली है अर्नड मीडिया। अर्नड मीडिया कौन सी होती है? अर्नड मीडिया इज एनी फ्री मीडिया यू गेट योर
गेट यू फॉर योर बिजनेस। अर्न मीडिया वो मीडिया होते हैं, फ्री मीडिया होती है, वो आपके बिजनेस के अंदर, मतलब आपके बिजनेस के अंदर आती है। गेट फॉर योर बिजनेस आपके बिजनेस के लिए होती है, जो आपने अर्न की है, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट बिना उसके कर देते हैं, फ्री मीडिया होती है। ओन मीडिया क्या होती है? ओन मीडिया इज एन मीडिया योर कंपनी ओन्स, जो आपकी खुद की कंपनी की जो मीडिया है, कि आप कुछ जो भी काम करते हो वो आपकी खुद की जो कंपनी की मीडिया है उसको बोलते हैं ओन मीडिया, खुद की। पेड मीडिया कौन सी होती है? पेड मीडिया इज द नेम सजेस्ट एंड मीडिया यू मे फॉर टू एडवर्टाइज योर बिजनेस। पेड मीडिया वो होती है कि आप पैसे दे के आप कोई भी मीडिया चैनल को सर्च करते हैं कि हम इस मीडिया के थ्रू अपने एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपको पेड करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है फोर्थ, एस्टेब्लिश योर बजट। व्हेन सेटिंग अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इट इज एसेंशियल टू नो हाउ मच यू कैन स्पेंड एंड व्हाट रिसोर्स यू हैव फॉर योर कंपनीज। मतलब सबसे पहले क्या होगा कि आपको सबसे पहले ये एसेंशियल स्ट्रेटजी होती है कि आप कितना बजट, कितना आप स्पेंड कर सकते हो, कितना आप लगा सकते हो। सबसे पहले हम यही चीज़ देखते हैं कि हमारा बजट कितना है। जैसे कोई शादी हो गई, तो शादी के अंदर पहले ये चीज़ देखी जाती है कि आपका बजट कितना है। या फिर हम मार्केट के अंदर जाते हैं, तो जब हम कोई भी शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर क्या पूछता है, मैम आपका बजट कितना, आप कितने तक का कपड़ा देखना पसंद करोगे। तो सबसे पहले आप अपना बजट फिक्स करोगे, उसके बाद ही आप अपने रिसोर्स को उस टाइप से खरीदोगे और उसी टाइप से अपनी कंपनी को रनिंग कंडीशन में लेके आओगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिजिटल मार्केटिंग मिक्स। डिजिटल मार्केटिंग मिक्स क्या होती है? ये यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है। डिजिटल मार्केटिंग का यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है। पहले की 2 यूनिट भी मैं करवा चुकी हूँ और आज ये 3rd यूनिट का लास्ट टॉपिक है, डिजिटल मार्केटिंग मिक्स। अगर आपने पहले की 2 यूनिट नहीं देखे तो आप वो भी देख लेना, और ये 3rd यूनिट है। पता है आप लोग जब हाँ मतलब सपोर्ट करते हो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना, तो इंसान मोटिवेट होता है और भी नई नई वीडियोस, नए नए कॉन्सेप्ट लेके आने के लिए मोटिवेट होता है। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, मैं आपको ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट करवाती रहूँगी। तो आज हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजिटल मार्केटिंग मिक्स। डिजिटल मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग मिक्स इज असेंशियल द सेम ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स हमने पहले भी पढ़ा है, 12th क्लास में भी पढ़ाया है। 12th क्लास में भी पढ़ाया था मैंने कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। और इसके अंदर जब बीकॉम के अंदर फर्स्ट सेम आता है, फर्स्ट सेम के अंदर भी मार्केटिंग मिक्स आता है, तो हमने मार्केटिंग मिक्स बहुत पढ़ा है। तो डिजिटल मार्केटिंग मिक्स भी एज सेम एज लाइक होता है, सेम होता है। और ये सर्विस मार्केटिंग के अंदर भी आया था, जो 4th सेमेस्टर के अंदर आती है, उसके अंदर 7 पीस ऑफ मार्केटिंग आता है, उसके अंदर भी ये डिजिटल, ये जो चारों होते हैं ये आते हैं। तो इट इज़ द सिंपली टू अडोप्टिंग ऑफ प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। ये सिंपली वही जो डिजिटल मार्केटिंग मिक्स के अंदर आता है कि प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट, ये चारों इसके अंदर होते हैं। Of course, one could also include physical evidence, people and process when marketing planning for an online service। मतलब जब हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो आपके पास फिजिकली एविडेंस होना चाहिए, इंक्लूड करता है उस चीज़ को। ये है डायग्राम द मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस। ये क्या है? मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, वैन जब 12th के एग्ज़ाम लगा लीजिए या फिर आप कोई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देते हैं, तो जो डायग्राम होता है वो आपके क्वेश्चंस को, आपके जो आंसर सीट है उसको इफ़ेक्टिव दिखाता है कि बच्चे को कुछ आता है। उस हिसाब से अगर आप डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अगर आप डायग्राम बनाते हो हर एक चीज़ के अंदर। वैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी पॉइंट के अंदर कि प्रोडक्ट यहाँ पे, प्लेस, प्रमोशन यहाँ लिख के द मार्केटिंग मिक्स और ये सब लिख देती थी। बट आप खुद ही देखिए ये पेज कितना इफेक्टिव लग रहा है जब इसके बीच में डायग्राम बना हुआ है। तो डायग्राम आपके जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसको एक इफेक्टिव वे दिखाता है। तो आपको डायग्राम बना के आना चाहिए जब भी आप यूनिवर्सिटी का या कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उसके अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट से। डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट मिक्स, दिस रेफर्स टू थिंग एज यूज़र वॉन्ट। प्रोडक्ट किस से रेफर करता है? वो थिंग जिसको यूज़र्स, जो कंज्यूमर्स चाहते हैं। आप प्रोडक्ट वही तो होता है प्रोडक्ट जिसको हम लेना चाहते हैं। प्रोडक्ट एक, दिस कैन बी फिजिकल टेंजिबल,
प्रोडक्ट फिजिकली टेंजिबल भी हो सकता है और सर्विस नॉन टेंजिबल। जब जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है वो सर्विस के अंदर, तो जब मैंने बताया था कि सर्विस के अंदर तो आता ही नॉन टेंजिबल होता है प्रोडक्ट, बट जो वैसे नॉर्मली जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो टेंजिबल होता है। प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अ कीबोर्ड टू ट्राइज टू बंजी जंपिंग और होम इंश्योरेंस। We have already considered product as a part of the marketing mix। हमने ऑलरेडी कंसिडर किया कि प्रोडक्ट एक मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है, हमें पहले भी पता है। टू प्रीवियस टूल्स आर प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग हैव बीन इंट्रोड्यूस। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, एंड द 3 लेवल ऑफ प्रोडक्ट, ये हैं 3 लेवल ऑफ प्रोडक्ट। जैसे अब इसके अंदर, इस पेज के अंदर ही देखो, मैंने इस पेज के अंदर भी अगर मैं वैसे दिखाना होता तो मैं वैसे ही लिख देती, मैंने लिख रखा है। बट अब ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम की हेल्प से आपको अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड होगा और टीचर को भी लगेगा कि बच्चे को कुछ आता है। तो ये इस चीज़ को इफेक्टिव वे में दिखाता है। ये जब हम डायग्राम बनाते हैं कहीं पे भी, तो वो एक अलग ही इफेक्टिव वे दिखाता है। इसके अंदर दे रखें कि प्रोडक्ट के जो तीन तीन लेवल ऑफ प्रोडक्ट है। सबसे पहला प्रोडक्ट का लेवल है कोर। कोर मतलब उसके बेनिफिट्स। फिर है एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअली में प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसका फैशन क्या है, उसका ब्रांडिंग क्या है, उसकी स्टाइल क्या है, उसका कलर क्या है। उसके बाद है एडजस्टमेंट प्रोडक्ट। एडजस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा कि उसकी वारंटी है या नहीं है, उसकी डिलीवरी, उसके अंदर क्या सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसकी इंस्टॉलेशंस, उसका फाइनेंस, उसकी कस्टमर केयर। ये सब चीज़ें इन तीनों के अंदर लेवल्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अब इन लेवल्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवा देती हूँ। कोर क्या होता है? द कोर प्रोडक्ट इज नॉट द टेंजिबल फिजिकल प्रोडक्ट। कोर कोई टेंजिबल फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोर होता है किसी भी प्रोडक्ट का बेनिफिट, कि आपको उस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट होता है। यू कैन टच इट, उसको आप टच नहीं कर सकते। और दैट्स बिकॉज द कोर प्रोडक्ट इज बेनिफिट, उसके बेनिफिट्स होते हैं ऑफ द प्रोडक्ट दैट मेक्स यू वैल्यूएबल टू यू, वो आपके लिए वैल्यूएबल होते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे हम कार लेते हैं तो वो प्रोडक्ट है, बस कोर क्या होता है? उस प्रोडक्ट का बेनिफिट। आप कहीं पे भी आपको जाना है, कार लो, आप जा सकते हो, कार उठाई, आप कहीं पे भी जाना, आप वहाँ पहुँच जाते हो, तो वो उसका बेनिफिट है, वो कोर प्रोडक्ट होता है, उसके जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं उस प्रोडक्ट से। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट हम जब नाम ही बोलते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी। एक्चुअल प्रोडक्ट एक टेंजिबल प्रोडक्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। यू कैन गेट सम यूज ऑफ इट, उसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि फिर से मैं एक कार का एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कि जब आपको, जैसे आप कोई कार लेने गए हो तो आप उसकी टेस्ट ड्राइव करते हो और आप उस प्रोडक्ट को, उस कार को खरीद लेते हो, वो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट, वो आपने आपको खरीद लिया। उसका बेनिफिट कोर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि आप उसका बेनिफिट, आपको कहीं भी ले जाने हो आप जाके ले जा सकते हो। इसके बाद एडजस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा? एडजस्टमेंट प्रोडक्ट इज द नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी नॉन फिजिकल पार्ट होता है प्रोडक्ट का। इट इज़ वेल यूजफुल कंसिस्टेंट ऑफ लॉट्स ऑफ एडिड वैल्यू यू विच यू मे और मे नॉट पे ए प्रीमियम। मतलब आपको प्रीमियम पे करना है, नहीं पे करना है, उसकी वारंटी है या नहीं है। मतलब वो कार की लगा लीजिए, अब आप कार ले रहे हो तो उसकी वारंटी है या नहीं है, उसकी प्रीमियम आपको पे करने, वो आपको डिलीवरी कैसे देंगे, आपको कैसी सर्विस आपको प्रोवाइड करवा रहे हो, आपकी कार का कितना फाइनेंस उसके ऊपर लगेगा। अब जैसे अब जैसे ये डायग्राम था, इस डायग्राम से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है। आप बिना इन लाइंस के भी आप इजीली, आपको पता चल जाएगा कि आपको इसके अंदर क्या लिखना है। जैसे अब हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्ट के अंदर हमें बेनिफिट, प्रोडक्ट है उसके लेवल के अंदर, कोर के अंदर बेनिफिट्स आएंगे, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा कि उसकी एक्चुअली उसकी क्वालिटी कैसी है, फैशन कैसा है उसका, उसकी ब्रांडिंग कैसी है, उसकी स्टाइल कैसे, उसका कलर कैसा है। ऐसे ही एडजस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा कि उसकी वारंटी है या नहीं है, उसकी डिलीवरी कैसी है, उसकी सर्विस कैसी है, इंस्टॉलेशंस कैसे हैं, उसके फाइनेंस, उसकी कस्टमर केयर कैसी है। तो आपको डायग्राम के थ्रू ही सब कुछ समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उसके अंदर आपको डायग्राम बनाना चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग प्राइस। डिजिटल मार्केटिंग प्राइस क्या होता है? द डिजिटल मार्केटिंग मिक्स इज सिंपली एन अडोप्टिंग ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स एंड पी फॉर प्राइस। मतलब ट्रेडिशनल मतलब आपको किस टाइप का प्राइस आपको रखना है। आपको, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन देखते हो आप, उसकी पेंट्रिएशन देखते हो, उसकी
स्कैमिंग देखते हो, उसकी प्रीमियम देखते हो। ये इसकी स्ट्रेटजीज दे रखे हैं कि आप प्राइस को कैसे फिक्स करेंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब जैसे हम डायग्राम्स बनाते हैं तो एक इफेक्टिव वे लगता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद पेंट्रीशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर क्या आएगा, द प्राइस चार्ज फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज सेट आर्टिफिशियली लो इन ऑर्डर टू गेन करने के लिए आप प्राइस को ऐसी स्ट्रेटजीज लगाओ कि आपका प्राइस लो हो। आप ऐसे प्राइस चार्ज करो कि आपको गेन भी हो, और आप ऐसी स्ट्रेटजीज लगाओ कि आपका प्राइस लो हो और गेन आपको हो उसके साथ। मार्केट शेयर, वंस दिस इज अचीव्ड द प्राइस इज इंक्रीज्ड। जब आप मतलब गेन करने के लिए आप प्राइस लो करते हो, जब वो अचीव हो जाता है तो फिर आप प्राइस इंक्रीज कर दो। उसके बाद है इकोनॉमिक प्राइस, दिस इज नो fearless low price, the cost of marketing and promotion a product are keep to a minimum। आप मिनिमम प्राइस रखो, आपकी इकोनॉमिक भी सुटेबल रहे, उसके हिसाब से आप मिनिमम प्राइस रखिए, और लो प्राइस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्राइस सिकमिंग, प्राइस स्कीमिंग का मतलब क्या होगा, प्राइस स्कीमिंग सीज अ कंपनी चार्ज अ हायर प्राइस बिकॉज इट हैज़ अ सस्टेनेबल कम्पिटेटिव एडवांटेज। प्राइस स्कीमिंग का क्या होगा कि ये जो कंपनी है वो हायर प्राइस रखती है क्योंकि उसकी सस्टेनेबल कम्पिटेटिव एडवांटेज है, वो सस्टेनेबल रहती है, मतलब उसकी सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस होती हैं, और वो अपनी कंपनी का हायर प्राइस, जो उसका प्रोडक्ट है उसके हायर प्राइस रख सकते हैं। इसके बाद प्रीमियम प्राइसिंग, एज अ हायर प्राइस वेयर देयर इज अ यूनिक ब्रांड। जब आप हायर प्राइस करते हो तो यूनिक ब्रांड होता है। दिस अप्रोच इज यूज्ड वेयर अ सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। जब आपकी सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है तो आप हायर प्राइस रख सकते हैं। एग्जिस्ट एंड द मार्केटर इज सेफ इन द नॉलेज दैट दे कैन चार्ज अ रिलेटिव हायर प्राइस। जब वो सेफ अपनी नॉलेज के अंदर सेफ है, आपको उनको पता है, तो वो हायर प्राइस को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग प्लेस। प्लेस का क्या होगा कि डिजिटल मार्केटिंग स्पेस कंसिस्ट ऑफ अ न्यू इंटरनेट कंपनीज दैट हैव emerged as the internet has developed, as well as those existing companies that now employs digital marketing approach as a part of their oral marketing plans। मतलब क्या होगा कि अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे आप इंटरनेट, आपको कहाँ स्पेस मिल रहा है, आप कहाँ पे अपने बिजनेस को एक्स्टेब्लिश कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। मतलब आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आप कहाँ पे अपने बिजनेस को एक्स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लेस डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप कहाँ पे आप अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और कहाँ पे मतलब आप कहाँ पे उसको काम कर रहे हो, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको प्लान करना पड़ेगा ओवरऑल। इसके बाद आज का लास्ट पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन। फॉर मैं और फॉर मैनी बिजनेस अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स टू पुट इनटू अ प्रमोशन। मतलब एलिमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मिक्स, मतलब बहुत से एफर्ट्स लगते हैं प्रमोशन करने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एड्स आती हैं, जो हम कभी भी यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो उसके बीच में जो एड्स आती हैं, तो प्रमोशन करने के लिए बहुत से मतलब एफर्ट्स लगते हैं। हाउएवर दे इज ओनली वन quarter of the pictures, promotion does not equally marketing. Business need to integrate their marketing approach and includes all four basic elements। मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं, और मतलब बहुत से प्रमोशन करने के लिए बहुत से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इसके अंदर। ये था आज का लास्ट टॉपिक, और इस यूनिट का भी लास्ट टॉपिक। हमारी जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है आज। डिजिटल मार्केटिंग मिक्स हमने किया है, उसकी स्ट्रेटजीज की हैं, उससे पहले हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रोसेस हमने की है। तो अब अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।